तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने क्रूक बॉन्ड की स्टोरी लेके आया हूँ। क्रूक बॉन्ड और नरक के भूत। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। मम्मी के कहने में आकर क्रूक बॉन्ड स्टोर रूम की सफाई करने को राजी हो गया था, लेकिन अब बच्चू जी परेशान थे। उफ, इतना काट कबाड़ मैं अकेला कैसे संभालूंगा। वह मोटू का बच्चा भी तो अपने गांव गया हुआ है आज। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शायद मोटू वापस आ गया है, अब काम निपट जाएगा। दरवाज़ा खोलकर उसके हाथ निराशा ही लगी। तुम ही क्रूक बॉन्ड हो? कौन है यह भिखमंगा? हाँ, मैं ही ग्रेट जासूस क्रूक बॉन्ड हूँ, लेकिन तुम कौन हो? मैं तांत्रिक पोटिया पटाग हूँ, तुमसे ज़रूरी काम है, तनिक भीतर आने दो। क्रूक बॉन्ड उसे स्टोर रूम में ले आया। मेरे पास फालतू समय नहीं है, इसलिए जल्दी से बताओ क्या काम है। तुमने कभी भूत देखा है जासूस जी? नहीं देखा, और न ही मैं भूत प्रेत में विश्वास करता हूँ। तो आज करने लगोगे? बोतल से निकले धुएं को देखकर क्रूक बॉन्ड उछल पड़ा। आई, यह क्या है? मैं संटी हूँ क्रूक बॉन्ड जी, आपका फैन। फैन? वो तो ठीक है, मगर तुम बोतल में कैसे घुस गए थे? संटी वास्तव में एक भोला भाला व नेक भूत है क्रूक बॉन्ड जी। भूत लोग के अन्य खूंखार भूत इसे बहुत परेशान करते थे, इसलिए मैं वहाँ से भाग आया, और मेरे साथी भूत अब मेरे पीछे लगे हुए हैं ताकि वह मुझे पकड़कर वापस भूत लोक में ले जा सकें। इसलिए संटी तुम्हारी शरण में आया है क्रूक बॉन्ड। तुम ही इसे उन भूतों से बचा सकते हो। इसे अपनी शरण में इसे अपने घर में शरण दे दो। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तांत्रिक। भला मैं एक भूत को घर में कैसे रख सकता हूँ? मैं बड़े काम का भूत हूँ क्रूक बॉन्ड, तुम्हारी बहुत मदद करूँगा। जो काम भी तुम कहोगे मैं मिनटों में कर डालूंगा। क्या तुम इस स्टोर रूम की सफाई कर सकते हो? अरे, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, यह देखो। अगले ही पल संटी शुरू हो गया। चंद ही मिनट बाद स्टोर रूम ड्राइंग रूम की भांति चमक रहा था। आई, यह मैं क्या देख रहा हूँ? यह संटी का कमाल है। आगे भी यह तुम्हारे काम इसी प्रकार निपटाता रहेगा। फिर तो मैं इसे अपने घर में ज़रूर रखूँगा, लेकिन अगर वे भूत भूत कल इसे पकड़ने आ गए तो? मेरा यह ताबीज संटी के पास रहेगा तो भूत इस घर का रुख नहीं करेंगे। इस ताबीज को देखते ही पापी भूत लंगोटी छोड़कर भाग जाते हैं। ठीक है, अब संटी यहाँ रह सकता है। संटी को क्रूक बॉन्ड के हवाले करके तांत्रिक वापस चला गया। घर की सफाई करने के अतिरिक्त तुम और क्या कर सकते हो संटी? बहुत से काम कर सकता हूँ। अपनी शक्ल बदल सकता हूँ, किसी भी चीज़ में घुस सकता हूँ, किसी को डरा सकता हूँ और हंसा भी सकता हूँ। उधर इंस्पेक्टर धमाका सिंह हीरो के एक तस्कर को पकड़ने एयरपोर्ट पहुंचे हुए थे। लल्लू राम हांगकांग से लाखों के हीरे लेकर यहाँ पहुंचेगा। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही दबोच लूंगा उस टिंडे के बीच को। कुछ ही देर बाद लल्लू राम बाहर आया। टैक्सी आ गया लल्लू। लल्लू राम टैक्सी में बैठ रहा था, तभी इंस्पेक्टर धमाका सिंह धमक पड़े। रुक जा लल्लू। आई, यह तो इंस्पेक्टर धमाका सिंह है। अगले ही पल लल्लू राम टैक्सी में घुसकर दूसरे दरवाजे से निकल भागा। भाग बेटा लल्लू, वरना हीरे गए हाथ से। इंस्पेक्टर धमाका सिंह ने भी उसके पीछे दौड़ लगा दी। लल्लू के बच्चे, धमाका सिंह से बचकर कहाँ जाएगा तू? लल्लू राम दौड़ता हुआ एक सड़क पर पहुंचा। यह साइकिल उठा लेता हूँ। ओह, मेरी साइकिल ले गया। लल्लू को साइकिल पर भागते देख उन्होंने अपनी बजरंग बली की को पुकारा और पवन वेग से दौड़ लगाई। जय बजरंग बली। उस शहर के समीप पहुंचकर धमाका सिंह ने लल्लू को जा लिया। रुक जा लल्लू, वरना। अरे बाप रे, यह तो आ पहुंचा। लल्लू राम ने तुरंत ही साइकिल के ब्रेक लगा दिए। लल्लू राम उठकर फिर से दौड़ लिया। यह तो पीछे ही पड़ गया है, तुझे छोड़ूंगा नहीं गिरगिट की औलाद। दौड़ते दौड़ते लल्लू ने बैग में से टेल्कम पाउडर का डिब्बा निकाल लिया। हीरे इस डिब्बे में हैं। और खाली बैग को उसने पीछे आते धमाका सिंह के मुंह पर उछाल दिया। ओ तेरी तो। इधर लल्लू राम ने गति बढ़ाई और एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जा घुसा। अगर हीरे पुलिस के हाथ लग गए तो बॉस मेरी खाल खिंचवा लेगा। अब यह संयोग ही था कि इंस्पेक्टर धमाका सिंह की धर्मपत्नी और क्रूक बॉन्ड की माताश्री वहां शॉपिंग करने आई हुई थी। शैम्पू की एक शीशी भी दीजिए। इस औरत की टोकरी में हीरे छुपा देता हूँ। पीछे पहुंचकर लल्लू राम ने चुपके से वह डिब्बे टोकरी में डाल दिया। इस औरत पर नज़र रखूंगा।
तभी धमाका सिंह को भीतर आते देख लल्लू राम ने एक डमी के पीछे छलांग लगाई। यहाँ भी आ गया ये खड़ूस। लल्लू राम, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मिसेज धमाका सिंह ने पतिदेव की आवाज़ सुनी तो, अजी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो एक तस्कर के पीछे लगा हूँ, लेकिन तुम इतने बड़े स्टोर में क्या लेने आई हो? शॉपिंग करने आई हूँ जी। आखिर मैं इंस्पेक्टर धमाका सिंह की पत्नी हूँ, किसी छोटे स्टोर में शॉपिंग थोड़ी करूँगी। तो आज पता चला कि मेरी सारी तनख्वाह तुम शॉपिंग में उड़ा देती हो। उनकी बातें सुनकर लल्लू राम के होश उड़ गए। मर गए, यह तो धमाका सिंह की पत्नी है और मैंने हीरे उसकी टोकरी में डाल दिए हैं। अब क्या करूं? तनख्वाह की बात घर आकर करना जी, मैं तो चली। धमाका सिंह से बचने के लिए लल्लू राम स्टोर के पिछले दरवाजे से निकल भागा। बॉस को जाकर बताता हूँ कि हीरे पुलिस वाले के घर पहुँच गए हैं। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर धमाका सिंह कमिश्नर के सामने मुंह लटकाए खड़े थे। मैंने बहुत कोशिश की सर, लेकिन लल्लू राम हीरे लेकर भागने में सफल हो गया। मैं कुछ नहीं जानता। 24 घंटे के भीतर उसे हीरो सहित गिरफ्तार करो, वरना वरना क्या सर, तुम सस्पेंड कर दिए जाओगे। धमाका सिंह, नाउ गेट आउट। उधर क्रूक बॉन्ड और संटी घनिष्ठ मित्र बन गए थे। संटी, मेरे मम्मी डैडी तेरा यहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए तुझे मेरे बेडरूम में छुप कर रहना होगा। तू जहाँ कहेगा मैं रह लूँगा यार। तभी, अनोखे बेटा, अनोखे कहाँ है तू? उई, मम्मी बाजार से लौट आई है, तू छुप जा संटी। कहाँ छुपूं? कहीं भी छुप जा। तू कह रहा था ना कि तू हर चीज़ में छुप घुस सकता है। ठीक है, मैं इस कुरान में घुस जाता हूँ। संटी के भीतर समा जाने के कारण कुशन फूलकर कुप्पा हो गया था। तभी मम्मी भीतर आ गई। बहुत थक गई हूँ अनोखे, एक गिलास पानी पिला दे। अभी लाया। मम्मी ने बैठने के लिए उसी फूले हुए कुशन का चयन किया और जैसे ही बैठी तभी क्रूकबॉन्ड पानी ले आया। क्या हो गया मम्मी? यह कुशन अभी मैं बैठी तो इसमें से एक आवाज़ निकली थी। आपको वहम हुआ है मम्मी, दूसरे सोफे पर बैठ जाइए। अगर वहम भी है तो कुशन इतना मोटा कैसे हो गया? बापू ने सुबह इस पर दूध का गिलास गिरा दिया था, उसी को पीकर तगड़ा हो गया है। क्या बात करता है रे लड़के? तभी इंस्पेक्टर धमाका सिंह जी आ पहुँचे। अगर मेरे हाथ आ जाए तो मुंडिया मरोड़ दूंगा उस करेले की। क्या हुआ बापू, किस करेले की बात कर रहे हो? करेले की नहीं बे, लल्लू राम की बात कर रहा हूँ। वह चील का अंडा लाखों के हीरे लेकर गायब हो गया है और मेरी नौकरी खतरे में पड़ गई है। अजी आराम से बैठकर बताओ क्या हुआ है। धमाका सिंह जी ने भी फूले हुए कुशन पर तशरीफ टिका दी। आई, यह क्या हुआ था? कुछ नहीं बापू, सुबह आपने मूली के पराठे खाए थे ना, वह उनकी ही आवाज़ थी। चुप कर बे, यह आवाज़ कुशन में से निकली है तो फिर कुशन की हवा निकली होगी। कुशन की हवा? अभी देखता हूँ। नहीं बापू। इस बार धमाका सिंह जी हवा निकालने के उद्देश्य से कूदकर कुशन पर बैठे। ओह, क्या है यह? अगले ही पल संटी ने कुशन से बाहर निकलना शुरू कर दिया। आई हे राम! संटी भी मजाक के मूड में आ गया था, इसलिए वह दैत्या का रूप बनाकर प्रकट हो गया। प्रणाम जी, भूत। क्रूक बॉन्ड भी इस संटी से घबरा गया था। उसने संटी को डांट लगाई। मेरी मम्मी डैडी को क्यों डरा रहा है संटी के बच्चे? जल्दी से छोटा हो जा। योर विश इज माई कमांड सर। संटी ने अपना आकार छोटा कर लिया। मेरा इरादा आप लोगों को डराने का नहीं था, लेकिन तू चीज क्या है आखिर? संटी भूतलोक से भाग कर आया है बापू, लेकिन अब यह मेरा दोस्त बन गया है। भूतलोक से भागा है अर्थात सचमुच का भूत? यस बापू, आज तो आप अपने सुपुत्र की पीठ ठोक दीजिए। देखिए, मैंने भूत तक को मित्र बना लिया है। अबे ओ बोड़म की औलाद, बंद कर अपनी बकवास और इस भूत को यहाँ से दफा कर। संटी तो अब मेरे साथ इसी घर में रहेगा बापू। हमारे घर में भूत नहीं रहेगा अनोखे, इसे भगा दे। संटी बुरा भूत नहीं है मम्मी, यहाँ रह कर यह हमारे बहुत सारे काम करेगा। आज स्टोर की सफाई भी इसी ने की है। यह घर के सारे काम मिनटों में कर सकता है। अगर यह बात है तो संटी रह सकता है। खुशी के जोश में दोनों उछल पड़े। थैंक्स मम्मी, हुर्रे! चुप कर बे भूत के बच्चे, मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगा। बापूजी, अब तो
सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिल चुकी है, फिर तुम क्यों पंगा ले रहे हो? संटी मेरे साथ मेरे कमरे में रहेगा। बिल्कुल नहीं। बस करो जी, संटी अनोखे के कमरे में रहेगा तो तुम्हें क्या कष्ट है? जाओ, जाकर अपने लल्लू राम को ढूंढो। मेरी बात न मानकर तुम दोनों पछताओगे, जरूर पछताओगे। बापू बेकार ही परेशान हो रहे हैं। रात को बेडरूम में मेरा मित्र मोटू आजकल यहाँ नहीं है, इसलिए तू बेड पर मेरे साथ ही सो सकता है संटी। अपन को बिस्तर पर नींद नहीं आती प्यारे, हम तो यहाँ लटक कर सोएंगे। ओ भाई, गिरेगा क्या? भूत गिरा नहीं करते क्रूकबॉन्ड साहब, आप आराम से सो जाइए, मैं यहाँ ठीक हूँ। और उधर तांत्रिक महोदय एक जाप करने के उद्देश्य से नदी की ओर जा रहे थे। इतने दिनों के जाप के बाद एक भूत हाथ लगा था, मगर वह शरीफ भूत निकला। अब मुझे दोबारा जाप करके कोई चालाक एवं धूर्त भूत कब्जे में करना है। तभी उसके सामने एक विचित्र एवं भयानक आकृति प्रकट हुई। उई, क्या है यह? अगले ही पल जैसे अनेकों आकृतियां ने उसे घेर लिया। सांटी कहाँ है तांत्रिक? तो तुम कौन हो? हम भूत लोक के पुलिस फोर्स के सदस्य हैं। संटी को पकड़कर दोबारा नरक में ले जाने के लिए आए हैं। मैं तुम्हें संटी का पता नहीं बताऊंगा तो फिर हम तुझे मार डालेंगे और तेरी आत्मा निकाल कर नरक ले जाएंगे। वे सभी भूत कुछ और भयानक दिखाई देने लगे। भूतों से बचाने वाला अपना ताबीज़ मैं संटी को दे आया हूँ। मेरी जान खतरे में है, इसलिए यहाँ से दुड़की लगा देनी चाहिए। क्रूकबॉन्ड गहरी नींद में सोया हुआ था कि खिड़की पर खटका हुआ। ओए, कौन इस समय नींद खराब कर रहा है? वह उठकर खिड़की पर पहुंचा। ओए पोटिया, तुम इस समय? जल्दी खिड़की खोलो, जल्दी। खिड़की खुलते ही तांत्रिक आंधी तूफान की भांति भीतर घुस आया। ओए, पागल है क्या? मुझे भी बताओ क्या हुआ? भूत लोक की पुलिस तुझे पकड़ने आई है, खिड़की बंद करो जल्दी। क्रूकबॉन्ड ने क्विक एक्शन लिया और खिड़की बंद कर दी। कहाँ है भूत लोक के ठुल्ले? बाद में बताऊंगा, मेरा ताबीज़ दो संटी। ताबीज़ लेकर तांत्रिक ने एक दीवार पर लटका दिया। अब यह पूरा घर भूतों से सुरक्षित हो गया है। संटी और मैं यहाँ आराम से उन भूतों से छुप कर रह सकते हैं। यह क्या कह रहे हो तांत्रिक? तुम यहाँ नहीं रह सकते। मेरे मम्मी डैडी इसको अनुमति नहीं देंगे। अपनी सुरक्षा के लिए दूसरा ताबीज़ बनाने तक मुझे यहाँ रहना ही होगा। क्रूकबॉन्ड, नहीं रह सकते तो फिर मैं अपना ताबीज़ लेकर चला जाता हूँ। बाद में भूत आएंगे और संटी को पकड़ कर ले जाएंगे। मुझे बचा लो क्रूकबॉन्ड, इसे यहाँ रहकर ताबीज़ बनाने दो। ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ इसी कमरे में छुप कर रहना होगा। मैं बाहर नहीं निकलूँगा, लेकिन मुझे एक फ़ोन करने दो, ताबीज़ बनाने का कुछ सामान मंगाना है। उधर लल्लू राम अपने हीरे वापस प्राप्त करने के लिए यत्न कर रहा था। घर की लाइटें बुझ चुकी है, यानी सब सो चुके होंगे। क्रूकबॉन्ड उस समय खिड़की के निकट खड़ा था। आई, यह चोरों की तरह कौन भीतर आ रहा है? ये वह भूत लोक का प्रेत हो सकता है। उई, क्या मुझे पकड़ने आया है? अब क्या करूं? कहाँ घुस जाऊं? डरो मत, ताबीज़ है यहाँ, इसलिए वह भूत मकान के भीतर प्रवेश नहीं कर सकेगा। फिर भी उस भूत को यहाँ से भगाना होगा। कहीं मम्मी डैडी ने उसे देख लिया तो डर जाएंगे। मगर भगाओगे कैसे? मैं अपने नकली भूत उस पर छोड़ दूंगा। तुम यहाँ खिड़की में खड़े होकर तमाशा देखो, लेकिन तुम बाहर मत जाना। क्रूकबॉन्ड अपने अजायब घर में पहुंचा और रिमोट द्वारा संचालित अपने नकली भूतों को सक्रिय किया। बाहर एक असली भूत घूम रहा है, जाकर उसका बैंड बजा डालो। लल्लू राम पाइप द्वारा छत पर पहुंचने की जुगाड़ में था कि आई। लल्लू राम ने पलट कर देखा और लंपट हो गया। वह भूत! तभी कुछ और भयानक आकृतियां आ पहुंची। हड़बड़ाकर स्वयं को छुड़ाया लल्लू राम ने। अगले पल अपने जीवन की सबसे तेज दौड़ लगाई लल्लू राम ने। यह घर तो भूत बंगला है। भय के कारण ऊंची दीवार को वह एक ही छलांग में टाप गया। काम निपटाकर क्रूकबॉन्ड बेडरूम में वापस आया। कैसी रही दोस्तों? मज़ा आ गया। अब वह भूत दोबारा नहीं आएगा। वह आएगा और इस बार अपने साथियों को भी लाएगा, इसलिए जल्दी से जल्दी दूसरा ताबीज़ तैयार करना होगा। तो फिर तुम अपने काम में जुट जाओ। अगली सुबह गुलाबवती अपने द्वारा शॉपिंग करके लाया सामान देख रही थी। आए, टेल्कम पाउडर का यह डिब्बा कहाँ से आ गया? मैंने तो नहीं खरीदा था। तभी इंस्पेक्टर धमाका सिंह ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार होकर आ गया। मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे लौटने तक उस भूत के बच्चे को यहाँ से भगा देना। आपको उस भूत से क्या चिढ़ है जी?
बहस मत कर, शाम तक अगर वह भूत यहाँ से ना गया तो अनोखे और तेरी खैर नहीं। अजीब आदमी है। उधर क्रूक बॉन्ड ने मम्मी को खुश करने के लिए घर की सफाई करने का प्रोग्राम बनाया था। मैं और संटी घर का काम निपटाने जा रहे हैं, तुम कमरे से बाहर मत निकलना। ठीक है, लेकिन मेरा कुछ सामान आने वाला है, उसे यहाँ पहुँचा देना। अपने कमरे में बैठी बॉन्ड की मम्मी अचानक चौंकी। यह वैक्यूम क्लीनर कौन चला रहा है? वह ड्राइंग रूम में पहुंची। अरे वाह, आज अनोखे घर की सफाई कर रहा है। क्यों अनोखे, आज मम्मी की मदद करने का विचार कैसे आ गया? मम्मी जी, संटी और मैंने सोचा कि इस घर में रहना है तो आपको खुश करना ज़रूरी है। संटी कहाँ है वह? उस सोफे के पीछे। वहाँ क्या कर रहा है? उई, नमस्ते जी। इडियट, मैं तो डर ही गई थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। यस, मैं झटपट कुरियर सर्विस से आया हूँ जी। संटी प्रेत के नाम एक पार्सल लाया हूँ जी। संटी के लिए पार्सल कहाँ से आ गया? कौन जानता है कि एक प्रेत हमारे घर में है? संटी, क्या बात है जी, तुम्हारे लिए यह पैकेट किसने भेजा है? पैकेट? ओह हाँ जी, मेरे किसी दोस्त ने भूतलोक से भेजा होगा। भूतलोक से? खोल कर देखो क्या है इसमें। अभी लो जी। संटी ने पैकेट में रखा सामान दिखाया। चमगादड़ के कान, उल्लू के पंजे, जले मुर्दे की राख। क्या है यह सब? क्या करोगे तुम इसका? खाऊंगा जी। दफा हो जाओ मेरे सामने से। क्रूक बॉन्ड संटी को एक तरफ ले गया। ओए, क्या है यह? कहाँ से आया? तांत्रिक का सामान है, वह इससे ताबीज बनाएगा। वास्तव में वह सामान तांत्रिक नहीं मंगाया था। थोड़ी देर बाद उफ, अब बाहर क्या हो रहा है? वास्तव में संटी महाशय कपड़े धोने का काम निपटा रहे थे। मेरी साड़ी को क्या कर रहे हो तुम? धोकर साफ कर रहा हूँ जी। यह देखिए, आई मेरी रेशम की साड़ी फाड़ डाली। मैं इसे वॉशिंग मशीन में धोकर साफ करती हूँ और तूने, गड़बड़ हो गई है शायद। मम्मी क्रोध से भन्नाई हुई बाहर निकली तो दरवाजे पर दस्तक हो गई। क्या है? संटी प्रेत के लिए पैकेट है। वह पैकेट भीतर ले आई। अब क्या आया है इसमें? खोलकर ही पता चलेगा। फिर संटी ने पैकेट खोला। भैंस का कलेजा। अगले पल, मेरे घर में ऐसी गंदी चीज़ें मंगाने का साहस कैसे किया तूने? निकल यहाँ से। आउच, मुझे बचाओ क्रूक बॉन्ड, माता जी को सच बता दो। बोल, क्या है सच? क्रूक बॉन्ड ने जल्दी से सच्चाई बता दी, जिस से जलती आंख पर घी गिरने जैसा काम किया। क्या मेरे घर में एक तांत्रिक गंदे जाप कर रहा है? तांत्रिक को बाहर निकाल लाई कलावती। तुरंत निकल जाओ मेरे घर से, वरना यह डंडा मुंह में घुसेड़ दूंगी। मेरा ताबीज़ तैयार होने वाला है और यह औरत गड़बड़ कर रही है। कुछ समय प्राप्त करने के लिए तांत्रिक चाल चली। तुम तो क्या, तुम्हारा पति भी मुझे इस घर से नहीं निकाल सकता। जाओ, बुला लाओ उसे। कलावती के जाते ही तांत्रिक भैंस का कलेजा उठाकर बेडरूम में जा घुसा। तांत्रिक कह रहा था 15 मिनट में ताबीज़ तैयार हो जाएगा। इस बीच हमें भी कुछ करना चाहिए। मम्मी डैडी के लिए खाना बनाते हैं। अच्छा खाना देखकर उनका मूड ठीक हो जाएगा। उधर लल्लू राम अपने दो साथियों को लेकर फिर से हीरे प्राप्त करने पहुंचा। दिन के समय भूत प्रेत सामने नहीं आते और इंस्पेक्टर धमाका सिंह भी ड्यूटी पर जा चुका होगा। उसके घर में घुसने के लिए यह समय ठीक है। दरवाज़ा खुला देखकर गुंडे भीतर घुस गए। धमाका सिंह की पत्नी को धमकाकर उससे हीरो का डिब्बा छीन लूँगा। क्रूक बॉन्ड और संटी रसोई में शाही पनीर बनाने में व्यस्त थे। अब मैं मिर्च पाउडर डाल रहा हूँ। ठीक है। तभी आई। क्या मम्मी बापू को लेकर आ गई है? जल्दी कर, जाकर देख। मिर्च का डिब्बा हाथ में लिए क्रूक बॉन्ड ड्राइंग रूम में पहुंचा। कौन हो तुम लोग? हिलियो मत बे, वरना छुरा फेंक कर मारूंगा। अबे ओ कद्दू के बीज, ठीक से बता कौन है तू? लल्लू राम नाम है मेरा। अपने हीरे वापस लेने आया हूँ। बोल, कहाँ है हीरो का डिब्बा? हीरे? क्रूक बॉन्ड को खुरापात सूझी और उसे मिर्च का डिब्बा उन पर उछाल दिया। इस डिब्बे में है हीरे। ओए, मिर्च पाउडर बदमाशों के मुंह से टकराया तो आँख छी पकड़ो। क्रूक बॉन्ड लपक कर रसोई में जा घुसा। क्या हुआ, बापू ने दौड़ा दिया? नहीं बे, कुछ गुंडे घुस आए हैं घर में, तो मैं अभी उनका बैंड बजा देता हूँ। और संटी तुरंत बड़ी फुटबॉल के रूप में परिवर्तित हो गया। दरवाज़ा खोल दो। तभी बदमाशों ने बाहर से दरवाज़ा पीटा। दरवाज़ा खोलो। खोल रिया हूँ जी। बॉन्ड ने दरवाज़ा खोला और ठाक, सबकी हवा निकाल दूंगा। यह क्या चीज़ है? भूत? भागो। नहीं भागने दूंगा। बॉन्ड भी रसोई से एक डंडा उठाकर ले आया। अबे जाते कहाँ हो? हीरे नहीं लोगे क्या? संटी ने अपना आकार बढ़ाया और जाने का रास्ता रोक लिया।
फिर वह एक धमाके के साथ फटा। प्रेशर के कारण दो गुंडे तो छत से टकरा कर फ्लैट हो गए, जबकि लल्लू राम सोफे के पीछे जाकर गिरा। वहीं पाउडर का वह डिब्बा भी पड़ा था जो मम्मी ने वहाँ छोड़ दिया था। आई, यह तो वही डिब्बा है। तभी क्रूक बॉन्ड ने पीछे पहुंचकर खोपड़ी में ठोक दिया। एक ही बार में लल्लू राम फ्लैट हो गया और डिब्बा फर्श पर गिरकर खुल गया। पाउडर के साथ उसमें से हीरे निकलकर बिखर गए। हीरे? आई। तभी कहाँ है तांत्रिक और वह संटी का बच्चा, दोनों को नरक भेज दूंगा। ओए बापू तो बहुत खुंदक में हैं। लेकिन लल्लू राम और हीरो पर नजर पड़ते ही धमाका सिंह का क्रोध उड़न छू हो गया। आई, यह बदमाश यहाँ कैसे आया? और यह हीरे एक पाउडर के डिब्बे में थे बापू। बदमाश इन्हें लेने आए थे, मगर संटी ने इनकी खटिया खड़ी कर दी। संटी ने फ्लैट किया है बदमाशों को? हाँ जी, 80 वड्डे कम दी चीज़ हैं। मेरी समझ में सब बात आ गई है। आपसे बचकर भागते हुए लल्लू राम जब स्टोर में घुसा था तो इसने मेरे सामान में हीरो का डिब्बा रख दिया होगा, और इन हीरो के कारण मेरी नौकरी खतरे में पड़ गई थी। तभी तांत्रिक कमरे से निकल कर आया। मैंने ताबीज़ तैयार कर लिया है, अब किसी बात का डर नहीं है। संटी, हम दोनों ताबीज़ पहनकर यहाँ से बाहर निकल चलते हैं। ओ भाई तांत्रिक की लंगोटी, संटी यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। मेरी नौकरी बचाकर इसने मुझ पर जो उपकार किया है उसके बदले में मैंने इसे हमेशा के लिए अपने घर में शरण दे दी है। याहू, मेरे बापू महान हैं। हुर्रे, मज़ा आ गया। इस प्रकार संटी नामक प्रेत अब क्रूकबॉन्ड के साथ रहने लगा है। आने वाले चित्रकथाओं में पाठकों को यदा कदा उसके मनोरंजक कारनामे भी पढ़ने को मिलेंगे। समाप्त।